रतिया शहर में अनेक समस्याओं का अंबार लगा हुआ है। सफाई व्यवस्था चरमराई हुई है, शौचालय व्यवस्था नहीं है, जगह जगह गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। डॉक्टरों द्वारा इस्तेमाल होने के बाद वेस्ट डिस्पोजल के ढेर लगे हुए हैं। जाम की स्थिति व अन्य कई समस्याएं हैं, जिससे कि शहरवासियों को काफी समय से जूझना पड़ रहा है। रतिया का सफाई रैंक निचले स्तर पर होने के बावजूद भी शहर में सफाई व्यवस्था में कोई सुधार नहीं हो रहा। स्कूलों के बाहर, सरकारी कार्यालय के बाहर, शहर के मेन बाजार में, अन्य जगहों पर जगह जगह कूड़े के ढेर लगे हुए हैं। बीमारियां फैलने का खतरा बना हुआ है। दुकानदारों का कहना है कि इतनी गंदगी के ढेर लगे हुए हैं कि उनके व्यापार पर भी इसका असर पड़ रहा है। अपने स्तर पर पैसे इकट्ठे करके गंदगी के ढेर वो उठवाते हैं, लेकिन प्रशासन कोई सुध नहीं ले रहा, जिसको लेकर दुकानदारों ने नारेबाजी की। रतिया के मेन बाजार में महिलाओं के लिए कोई शौचालय सुविधा नहीं है और जहां पर शौचालय बने हैं वहां पर गंदगी का आलम छाया हुआ है। यहाँ पे सफाई कर्मचारी कोई है नहीं जी, और ना ही सफाई होती है यहाँ पे। अगर कोई सफाई है, दुकानदार इकट्ठा कर भी देते हैं। ये मटेरियल जो गंदगी का ढेर है वो उठाने नहीं आता कोई यहाँ पे, तो दुकानदार कहाँ गिराएं इसको। 5 साल से जो यहाँ पे गंदगी के ढेर लगे होते हैं, जो सफाई करनी है वो हम अपने सत्र पे इकट्ठा करते हैं। अपने सत्र पे ही 1-2 बार हमने ट्रालियाँ मंगवाई, ट्राली भरवा के अपने ही पैसों से खर्चा करके हमने बाहर फेंकवाया माल, ये कचरा जो है, समझेंगे ना। अब यहाँ प्रशासन कोई कचरा नहीं, ना तो कचरा उठाने आता है, ना ही कोई सफाई कर्मचारी है। और कब से समस्या आ रही है और इसको लेकर आपने क्या अधिकारी को गुहार लगाई है? कई बार लगा चुके। नगर पालिका में जाते हैं तो 1-2 बार वो कोई ट्राली वगैरह भेज देते हैं, उसमें वो कचरा उठवा देते हैं, अन्यथा वो दोबारा कोई गौर नहीं करते वहाँ। क्या इतनी गंदगी में आपके कोई व्यापार पर भी असर पड़ रहा है? बिल्कुल पड़ रहा है जी। यहाँ पे बदबू मारती है हर टाइम। ये कोरोना लोग तो कहते हैं कोरोना की मार चल रही है, पर कोरोना की मार तो हमें यहाँ से लगता है, क्योंकि यहाँ लोग मलमूत्र भी यहीं पे करके जाने लगे गंदगी के ढेर को देखते हुए। अगर लोकल मुद्दों की बात की जाए तो रतिया का सबसे बड़ा मुद्दा है सफाई व्यवस्था का। नगर पालिका कर्मचारी बिल्कुल भी सफाई व्यवस्था पर ध्यान नहीं देते। सफाई कर्मचारी जगह जगह पर गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। सबसे ज्यादा गंदगी के ढेर लगे लड़कियों के स्कूल के आसपास, तो बार बार वहाँ के लोग कंप्लेन भी करते हैं, इस पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता। और दूसरा मुद्दा है जिसको आज तक किसी चैनल, किसी अखबार या कहीं पे भी नहीं आया हुआ। बिजली महकमे में सरकार ने कॉन्ट्रैक्ट बेस पर वो कर्मचारी रखे हुए हैं, ना तो वो ढंग से रीडिंग लेते हैं और ना ही बिल देकर जाते हैं। उपभोक्ताओं का 6-6 महीने बिल नहीं आता। 6 महीने बाद जब वो बिल भरने जाता है तो 20-20, 30-30 हजार का बिल उनको थमा दिया जाता है। वो रिक्वेस्ट करते हैं कि आधा बिल ले लो हमारे से, या 30 हजार का 10 हजार ले लो। मतलब जो वहां पे अधिकारी बैठे होते हैं उसकी कुछ नहीं सुनते, तो कनेक्शन काटने की धमकी देते हैं। ये बिजली महकमे वाला बहुत ही गंभीर मुद्दा है, आज तक किसी भी चैनल या किसी भी अखबार में नहीं उठा है। और तीसरा मुद्दा है सरकारी ऑफिस होते हैं, जैसे नगर पालिका है या तहसील कॉम्प्लेक्स है, SDM ऑफिस है। ये बिल्कुल ही नगर पालिका की बात की जाए तो नगर पालिका वाले बात नहीं सुनते हैं। किसी ने NOC लेनी होती है, NOC नहीं मिलती। बहुत सारे कागज उनको कहते हैं, अगर वो बाहर से, उनके बाहर कोई लोग बिठाए होते हैं यानी कि रिश्वत लेने वाले, वो रिश्वत लेके खुद नहीं लेते रिश्वत। जो बाहर लोग बिठाए होते हैं, कंप्यूटर सेंटर बना रखा है और टाइपिस्ट हैं जो उनसे कॉन्ट्रैक्ट किया होता है, वो रिश्वत लेके अंदर से NOC बनवा के देते हैं। और तहसील में किसी को काम पड़ जाए, हर जगह पे अंदर तो कोई काम होता ही नहीं है। बाहर से जो बाहर लोग बिठा रखे होते हैं उनको रिश्वत दो, अंदर से काम करवाओ। ये रतिया के सबसे बड़े मुद्दे हैं। 3-4 मुद्दे हैं। धन्यवाद। देश का भविष्य युवा दलदल में फंसता जा रहा है। शहरवासियों का कहना है कि बिजली विभाग की लापरवाही सामने आ रही है। उनका कहना है कि बिजली विभाग द्वारा 3 महीने और 6 महीने का इकट्ठा बिजली का बिल भेज दिया जाता है, ना कोई सुनवाई करता है। अधिकारियों को भी कई बार गुहार लगा चुके हैं, लेकिन फिर भी समस्या का समाधान नहीं हो रहा। रतिया से रवि गोयल, जी मीडिया न्यूज।